हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेट एडू पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि तालाब, नहर, नदी, सागर और महासागर किसे कहते हैं। ठीक है, इन सब में क्या अंतर होता है, यानी तालाब, नहर, नदी, सागर और महासागर में क्या अंतर होता है, इसे भी हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि तालाब किसे कहते हैं। देखिए, तालाब या पोखर जो होता है, जल भरे गड्ढे को कहते हैं। एक छोटा सा गड्ढा होता है, ठीक है, उसमें जल भरा हुआ रहता है, उसी को तालाब कहते हैं। तालाब जो होता है झील से छोटा होता है, और झील क्या होता है, तालाब से बड़ा होता है, ठीक है, और काफ़ी गहरा भी होता है। ठीक है, तालाब से मतलब गहरा होता है और बड़ा होता है, तो उसको झील कहेंगे। और जो झील से छोटा जो होता है उसको तालाब कहते हैं। ठीक है, जैसे गांव में आपने देखा होगा या कहीं और पर देखा होगा, अपने शहर में भी होता है छोटा छोटा तालाब। तो तालाब क्या होता है, गड्ढा होता है और उसमें पानी भरा हुआ रहता है, उसको तालाब कहते हैं। ठीक है, और ये झील से छोटा होता है। ये जल के सबसे छोटे स्रोत होते हैं। तालाब छोटे या बड़े गड्ढों में जमा जल का रूप होते हैं। इसका पानी एक जगह स्थिर रहता है, और ये जल जो होते हैं बारिश आदि से जमा होते हैं। मतलब इसमें जो जल भरता है वो बारिश के पानी से भरता है या कुछ और तरीके से भरता है। यह कृत्रिम तरीके से भी बनाया जा सकता है, मतलब कि इसे जो है मानवों के द्वारा भी बनाया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे गांव देहात में अपने कुछ योजनाएं भी बनाई गई हैं कि तालाब का योजना। ठीक है, तालाब का योजना जैसे जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है वहाँ पर तालाब बनवाने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। तो इस तरह से तालाब होता है। ठीक है, छोटा तालाब होता है और झील उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, तालाब का उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। नहर किसे कहते हैं आप देखिए, ये नदियों का जल किसी के सॉरी ये नदियों का या जल के किसी अन्य बड़े स्रोत आदि को मिलाकर बनाया गया कृत्रिम निर्माण होता है। मतलब कि यह जो है कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है, मतलब कि मानवों के द्वारा बनाया गया है, जो कि जल को एक जगह से दूसरी जगह तक प्रवाहित करने के लिए बनाया जाता है। जैसे आपने नहर देखा होगा, इस तरह से ऐसे ऐसे बने हुए रहते हैं। ठीक है, इस तरह से, और इसमें जो है पानी ऐसे जाता है। ठीक है, जहाँ पर भी आपको पानी को ले जाना है वहाँ तक आप ऐसे नहर बना लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ तक हमें पानी लाना है, ठीक है, और नदी से, नदी इधर बह रही है पूरी, और यहाँ से हमें पानी लाना है यहाँ तक, तो हम क्या करेंगे, नहर बना देंगे इस तरह से। ठीक है, इसमें पानी आपका यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो एक जो है कृत्रिम तरीके से बनाया गया होता है नहर। ठीक है, इसमें जल को एक जगह से दूसरे जगह तक प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हैं, उदाहरण मैं बताता हूँ आपको, जैसे सुएज नहर, पनामा नहर, कील नहर। ठीक है, ये सभी कृत्रिम नहर है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नहर बनाया गया है, इधर से भी बंद है और इधर से भी बंद है। ठीक है, बीच में गड्ढा है जिससे पानी जा रहा है। ठीक है, इस नहर में जो है कुछ नौका संचालन भी हो सकता है, ज़्यादा बड़ा नहर है तो। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कि नदी किसे कहते हैं। नदी तो वैसे आप लोग जानते ही हैं, लेकिन चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, ये मीठे पानी का सबसे बेहतरीन स्रोत होते हैं। नदी जो है निरंतर बहते रहने वाली एक जल धारा है, जो कि अपने उद्गम स्थल से निकलकर अंत में समुद्र में जाकर के मिलती है। नदी क्या होती है, नहर से बहुत बड़ी होती है। ठीक है, और यह जो है अपने उद्गम स्थल से, ठीक है, यानी कि जहाँ से यह निकलती है वहाँ से तो निकलने के बाद डायरेक्ट वो जाकर के समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, डायरेक्ट कहाँ पर, समुद्र में मिलती है अंत में। इसका पानी जो है निरंतर बहता रहता है, जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी। ठीक है, ये सभी नदी हैं। देखिए, नदी क्या होती है, तो नदी का पानी हमेशा बहता रहता है। और जो है नदी जो नदी है इसमें मीठे जल पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि पानी जो है बहते रहते हैं तो कोई गंदगी वगैरह ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन आजकल गंदगी ज़्यादा बढ़ गई है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा भी
जो है योजनाएं चलाई गई हैं नदी को साफ करने के लिए। तो ये देख सकते हैं कि ये नदी होती है, ठीक है, मतलब कि नहर की तरह ही होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी होती है, नहर से बहुत बड़ी होती है, ठीक है। और ये डायरेक्ट जा कर के समुद्र में मिल जाती है, ठीक है, जहाँ से यह निकलती है। जैसे मान लीजिए गंगा नदी है, ठीक है, गंगोत्री यहाँ पर है और गंगा नदी यहाँ से निकलती है इस तरह से और डायरेक्ट जा कर के समुद्र में मिल जाती है, ठीक है। अब चलिए हम लोग जानते हैं सागर। सागर किसे कहते हैं? सागर यानी समुद्र। समुद्र किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर स्थलों के समीप का वह विशाल जल निकाय जहां नदियां अपना जल खाली करती हैं वह सागर या समुद्र कहलाता है। देखिए, जैसा अभी मैंने बताया कि गंगा नदी जो है गंगोत्री से निकलती है और डायरेक्टली समुद्र में मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो समुद्र में मिली उसी समुद्र को सागर कहा जाता है, ठीक है, मतलब उसी को समुद्र या सागर दोनों मतलब एक ही है। तो उसी को जो है सागर कहा जाता है या समुद्र कहा जाता है। मतलब कि नदियाँ अंत में जहाँ पर अपना जल गिराती हैं उसी को सागर कहते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा होता है। ये खारे जल का दूसरा सबसे बड़ा रूप होता है। यहाँ पर खारे जल पाए जाते हैं, लवणीय जल पाए जाते हैं, ठीक है, नमक वाला। ये विशाल होते हैं परंतु महासागरों से छोटे होते हैं। इससे भी बड़ा एक चीज एक और होता है महासागर। ये सागर है, इससे भी बड़ा एक और होता है महासागर, ठीक है। ये अपना जल महासागरों में गिराती हैं। जो सागर हैं वो अंत में महासागर में जाकर के मिल जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब अरब सागर है, लाल सागर है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है, काला सागर है, ये सभी सागर हैं, ठीक है। जैसे फोटो देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए महासागर किसे कहते हैं? महासागर जो होता है सबसे बड़ा होता है, ठीक है। महासागर खारे पानी का संग्रह होता है जो पृथ्वी की सतह पर विशाल बेसिन में निहित है, मतलब कि बहुत बड़े क्षेत्र में निहित है, ठीक है। यह बहुत बड़े प्लेट मतलब पृथ्वी के बहुत बड़े प्लेट पर स्थित होते हैं, ठीक है। जियोग्राफी आपने ज़्यादा पढ़ा होगा तो प्लेट के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। ये खारे जल का सबसे बड़ा रूप होते हैं। संसार का लगभग 71% जल जो है सागरों और महासागरों में समाया हुआ है। ये अत्यंत विशाल तथा गहरे होते हैं। महासागर दुनिया का सारा जल अपने अंदर समा लेता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के महासागरों की विशालता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे उदाहरण के लिए हो गया हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सब नाम जो है आपने सुना होगा। तो महासागर जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। आई होप कि आप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इस वीडियो में मैंने बता दिया कि नहर, नदी जो है, झील और तालाब और जो है नदी हो गया, समुद्र हो गया और महासागर हो गया, इन सब में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।